Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the chapter tense of topic future tense. In future tense, today we have to discuss in topic future perfect tense, and I hope that you will be take interest in this topic. Let us start it. तो जैसा मैंने बताया था तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताना है जो अब हमें इसको कैसे बनाना है। ठीक है, अब हमें मैंने देखा था इतने दिनों से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, इतना चीज मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरा इसका बारी है, तो इसका बारी है तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे इसका हिंदी में पहचानेंगे कैसे। और आप जैसे देख लिए होइएगा इसको, तो देख के आपके माइंड में पक्का आ गया होगा, जो इसको देखने से आपको पक्का पता चल गया होगा तो इसका मतलब क्या है और इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या। इसको देखे तो इतना देर से आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको देखने से आपको समझ में आ गया कि लिखा हुआ है और हम इसे कैसे पहचानेंगे। हाँ जी, वैसे ही पहचानेंगे। लास्ट में चुका होगा आना चाहिए, चुके होंगे आना चाहिए और चुकी होगी आना चाहिए, उसी रूप से हम पहचान लेंगे। ठीक है, कैसे? 5 वीडियो बना, 5 वो सेंटेंस बनाइए। मैं पत्र लिख चुका हूँगा, तुम खाना खा चुकी होगी, मोहन पत्र लिख चुका होगा, मुन्ना पढ़ाई कर चुका होगा। क्या उसके लास्ट में चुका हुआ चुके हुए आ रहा है, उसी तरह हम पहचान लेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका चारों पार्ट को समझेंगे। तो हमें एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव से हम क्या करेंगे, इंग्लिश का पता चलेंगे। हाँ, हमें हिंदी पता चल गया है, अब हम उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, उसके लिए हमें ये चारों पढ़ना पड़ेगा। और चारों पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का हेल्प लेंगे, ये पॉजिटिव बनेगा। तो पहला स्ट्रक्चर हमें इजी है। सब्जेक्ट विल हैव, ये 3 ऑब्जेक्ट। विल हैव तो फ्यूचर में आता है, आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हैव परफेक्ट में आता है, या हैड आएगा तो पास्ट में, हैव आएगा, हैव आएगा प्रेजेंट में, और हैव आएगा फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 तो परफेक्ट में आता ही है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट। तो ये आपका क्लियर है। सो ये मेरा एक स्ट्रक्चर होगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट शैल विल हैव ही 3 ऑब्जेक्ट, इससे मैच कर रहा है। फिर ज्वाइनिंग वर्ड्स और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ आ गया? कोई दिक्कत है नहीं। एक चीज आप माइंड को रिकैप कीजिए, एक माइंड को आप रिकैप कीजिए। जो पास्ट परफेक्ट में मैंने ये भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, ऐसा ही था। कैसे था? मैंने बताया था सब्जेक्ट हैड भी 3 ऑब्जेक्ट, ज्वाइनिंग वर्ड और पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? मेरे जाने से पहले वो पढ़ चुका था, मेरे खेलने से पहले वो खेल चुका था। क्या ऐसा था कि नहीं था? वो पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब ये है, अब ये कैसे बनेगा, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वो पत्र लिख चुका होगा। तो होगा किसे मैच कर रहा है? फ्यूचर से मैच कर रहा है। वहां पे चुका था तो किसे मैच कर रहा था पास्ट में, और होगा फ्यूचर में, लेकिन सेंस तो एक ही है। पास्ट में मैंने क्या बताया था, मेरे जाने से पहले वो पत्र लिख चुका था, तो लास्ट में चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। और मेरे जाने से पहले वो पत्र लिख चुका होगा, तो दोनों में अंतर है। अब होगा ला आ गया, वो फ्यूचर में चला गया, और था जो था वो आ गया प्रेजेंट, पास्ट में। कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस दोनों के हेल्प से अब हम बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, तुम पत्र लिख चुके होगे, तुम पत्र लिख चुके होगे, ये सिंपल सा है। तो इसमें कोई ज्वाइनिंग वर्ड्स का जरूरत नहीं है, इसलिए मेरा ये स्ट्रक्चर 1 ही कारगर होगा। तो इसका कैसे बनाएंगे, यू विल हैव, स्ट्रक्चर के हेल्प से हैव तक आएगा, भी 3 लगाना, तो लिखना का राइट, और राइट का भी 3 रीड। और क्या लिखना है लेटर, तो लेटर मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर पहला हो गया।
तो आपको ये एग्जाम्पल से तुम खाना खा चुकी होगी, तुम पत्र लिख चुके होगे, तुम स्नान कर चुके होगे, वह पढ़ा चुका होगा, तो ये सब स्ट्रक्चर 1 से ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर 2 में आएगा? मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह खेल चुका होगा। अब हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें लास्ट में चुका होगा आ गया है तो ये 100% ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा, क्योंकि इसका पहचान चुका होगा, चुके हुए, चुकी होगी। तो इसमें भी ये लंबा बन गया, लेकिन ये क्या है? चुका होगा है, तो चुका होगा ये इससे मैच करेगा, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर 2 के हेल्प से। तो मैंने बताया था जब हम इसे बनाएंगे कैसे। तो ये जो लास्ट का देखिए आप, वो खेल चुका होगा, ये खेल चुका होगा, ये क्या स्ट्रक्चर 1 से मैच कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और इसमें मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर पहले बनेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले बनाएंगे। तो वह क्या होगा? ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड बन गया। अब हमें क्या लगाना है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो पहले मेरा क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स है, तो बिफोर, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मेरे आने से एक ये बच गया, तो अब हमें इसको क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देना है। तो मेरे क्या है? ये सर्वनाम है, मेरे आने से। तो तो इसको हम क्या करेंगे? मेरे को आई से कर देंगे, मेरे से को क्या करेंगे? आई, और आना को क्या कहते हैं? कम। कम लिख देंगे क्योंकि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद करिए, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट आता था, तो सब्जेक्ट आई आ गया, और इसके साथ आना के क्या होगा? V1 कम। तो यहाँ पे कम लिखा गया, कोई दिक्कत? ऐसे हम और भी बना सकते हैं। उसे जाने के बाद वो पढ़ा होगा, उसके खेलने के बाद वो खेला होगा, उसके गाने से पहले वो गाया होगा, उसके खाने के बाद वो खाया होगा। क्या ऐसे हम बना सकते हैं? तो क्या आपका स्ट्रक्चर क्लियर है? आप अपने माइंड से रिलेट करके बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये इसमें है, तो इसका स्ट्रक्चर निगेटिव का क्या ऐसा बनेगा? सब्जेक्ट विल हैव नॉट V3 और ऑब्जेक्ट, ये हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। सब्जेक्ट विल हैव नॉट V3, इसमें नॉट लग गया क्योंकि निगेटिव है, नहीं तो इसी से फोटोकॉपी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, वो पत्र नहीं लिख चुका होगा। इसको कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट तो ही, फिर विल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, और हैव के बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद अब क्या है? लिखना मेरा यहाँ पे वर्ब है, तो इसका V3 क्या होगा? रिटेन। और क्या नहीं लिखा होगा? लेटर, ठीक है। जनरली अभी हमें जितना पढ़ना है, तो इसका हमें एफर्मेटिव ही अभी तक पढ़ना है, निगेटिव अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर 1 में ही हम आपको इंड कर देते हैं। इंट्रोगेटिव में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर 1 से ही पढ़ लेना है। तो स्ट्रक्चर में विल, शैल, सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट, ये मेरा स्ट्रक्चर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, और सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? क्या वह पत्र लिख चुका होगा,
क्या वह पत्र लिख चुका होगा। तो क्या चुका होगा, इससे मैच कर रहा है, यहाँ पे चुका होगा मैच कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट होगा। जान जाना है और इसको हमें इसी के रूप में ढाल देना, देखना है ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, ये निगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, ये पॉजिटिव है तो इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। और हिंदी पहचानने का तरीका ये है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, वह तो विल आएगा, विल ही, फिर उसके बाद क्या आएगा V3, ओ सॉरी हैव तो छूट ही गया ना, हैव छूट किया था इसके लिए सॉरी। तो हैव आएगा, विल ही हैव रिटेन, रिटेन के बाद क्या आएगा, क्या लिखा था, लिख चुका होगा लेटर, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा विल शैल, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट नॉट हैव V3 और ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। क्या चारों स्ट्रक्चर में दिक्कत है नहीं, एफर्मेटिव में ये बनेगा, निगेटिव में क्वेश्चन जब पूछेगा तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, वो खाना नहीं खा चुका होगा तो इससे बनेगा। क्या वो पत्र लिख चुका हो, क्या वो खाना खा चुका होगा तो इससे बनेगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्या वो पत्र नहीं लिख चुका होगा, क्या वो पत्र नहीं पढ़ चुका होगा, क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा तो इससे बनेगा। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, क्या वो पत्र नहीं लिख चुका होगा, इसको कैसे बनाएंगे, विल ही आ गया, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, फिर हैव लगा देना है, और हैव के बाद क्या लगा देना है, वर्ब। तब वर्ब में लिखना, ये मेरा वर्ब है तो रिटेन लेटर। क्या कोई दिक्कत है, सब समझ में आ गया, ये सारे चीज समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। और ये स्ट्रक्चर 2 का हम कैसे बनाएंगे ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड एंड यू आल्सो गेट इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। ओके, बाय।